गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। कोशिश करेंगे हम इसे 5 मिनट कंप्लीट करने का। बहुत बड़ा स्कीम है, टाइम लग सकता है, ठीक है। यह है हमारा प्रगति की गति, भारत की शक्ति, पीएम गति शक्ति। इन टोटल ऐसे बहुत सारी चीज कह सकते हैं, लेकिन इन टोटल हमें हम कहना है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग है थ्रू टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट को आपको वीव कर रहे हैं साथ में, ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है। फिर हमारा इसका दूसरा हिस्सा, इसके फीचर्स क्या है। ये लॉन्च हुआ था 13 अक्टूबर 2021 को। इसका हमारा ये किस डिपार्टमेंट में आ रहा है? डीपीआईआईटी। फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये आपको टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बहुत ज्यादा यूज कर रहा है एज इफ लाइक आईटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट को कनेक्ट करने के लिए, ताकि जो जैसे मान लीजिए आपको रोड डिपार्टमेंट है, रूरल डिपार्टमेंट है, को इंजीनियर, आपको रेलवे डिपार्टमेंट है, फिर आपको एरोप्लेन का डिपार्टमेंट है, अलग मिनिस्ट्री है, सब सारे अलग मिनिस्ट्री है, वो साथ में काम कर रहे हैं। मान लीजिए पोर्ट पे काम हो रहा है और सारे को एक साथ काम करना है। अब एक जगह खुदाई, जो आप समझते होंगे, जनरली आपने देखा होगा कि आपके गली में होता है कि टेलीफोन का लाइन डालना होता है, एक बार खुदाई हुआ, फिर नाला बिछाना, दूसरी बार खुदाई हुआ, फिर रोड बिछाना, तीसरी बार खुदाई हुआ। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन लोग में इंटरकनेक्शन नहीं है। वही ये सॉल्व करने वाला है, ठीक है। 6 पिलर्स है इसके पास। 6 पिलर्स को मैं कहता हूं आपको सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सैड, एसएडी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा है। ये एक एक्रोनिम है, वो उससे कोई रिलेशन नहीं है, उस पर हम आएंगे। क्या है 7 इंजन? 7 इंजन क्या है कि 7 मेजर सेक्टर है जिसको ये कंप्लीटली करना चाह रहा है, लेकिन ये लिमिटेड 7 सेक्टर तक ही नहीं है, लेकिन वो मेजर है, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, वो क्या है? 3 फ्रेमवर्क है बेसिकली जो मॉनिटर करती है सारे स्कीम को, वो हम देखेंगे कि आगे होता क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक जोन, अब ये वर्ड क्या है? तो ये अभी बता दे रहा हूं कि आपको जैसे बहुत सारे क्लस्टर्स बन रहे हैं हमारे देश में, टेक्सटाइल क्लस्टर, आपको फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर, तो ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स बन रहे हैं। वैसे क्लस्टर्स में आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज जो होता है वो एक साथ होता है, ठीक है। तो वैसे क्लस्टर में आपको इस गति शक्ति का जो इंपॉर्टेंस हो जाता है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वैसा क्लस्टर हमारा ठीक से एफिशिएंटली एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा अगर गति शक्ति नहीं रहता है। क्योंकि ये क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि ये इंटरवीव कर रहा है डिफरेंट प्रोसेस को। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये है क्या, और इवेंचुअली हम समझ गए होंगे। इसका जो टारगेट है वो जनरली आपको 2024-25 तक मिलेगा आपको। ये 8 टारगेट नहीं है, ऐसे बहुत टारगेट है, इसीलिए सबको मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, कोई याद नहीं रख सकता ऐसे। बस इसको मैंने पिक कर लिया एग्जांपल समझाने के लिए कि ये है क्या। तो आपको टारगेट अप टू ये आपको अलग अलग, जैसे इतना रोड बनाना है, नॉर्थ ईस्ट में हमको ये काम करना है, वैसे रेलवे में आएगा, पोर्ट्स में आएगा, आपको एयरपोर्ट में आएगा, तो वैसे बहुत सेक्टर है, वो हमें एग्जॉस्टिवली याद नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा दूसरा सेक्शन होता है। अब ये नेशनल मास्टर प्लान क्या है? तो ये आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलना तो ये है कि जितना भी अभी तक प्रोपोज प्लान है और जो एग्जिस्टिंग प्लान है जो कि इकोनॉमिकल क्लस्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है, ठीक है, उसको हमने 3 हिस्से में बांट दिया है कि स्टेटस ऑन 2014-15 में उसका कैसा स्टेटस था, उसके बाद अचीवमेंट मेड टिल 2020-21 और प्लान्ड इंटरवेंशन अप टू 2024-25। तो हमने इसको 3 हिस्से में बांट दिया और ये हमारा प्लान है, उसके हिसाब से ही हम आपको प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। अब आता है इसके बाद, ये वही बात है कि इसको बताया जा रहा है कि इसमें करेगा कि एक दूसरे से मिलेगा, कितना पैसा का प्लान था, ये तो ऑलरेडी बढ़ चुका है हमारा, और ये हमेशा बढ़ते रहेगा। ये आपको इवेंचुअली ये डायनेमिक पास है, तो ये सब याद रखना आपको, हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर हम 2025 में देखेंगे तो ये कंप्लीटली डिफरेंट अमाउंट रहेगा, और अभी रहेगा तो डिफरेंट अमाउंट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पीएम गति शक्ति जो है ये बहुत सारे जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसको आपको सब्ज्यूम करती है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको खत्म कर दे रही है, उसको एक साथ इंटीग्रेट करके यूज कर रही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपको इसका फायदा इवेंचुअली क्या होने वाला, तो हमारा पहला इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेंगे तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही होगा। दूसरा, सीमलेस मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन, कि अगर आप मान लीजिए पोर्ट से उतरते हैं उसके बाद रोड ही नहीं है, तो फिर आप पोर्ट से मछली उतार के करिएगा क्या? तो वो उसके लिए रोड, रेलवे ये होना जरूरी है। आप एक जगह इकोनॉमिकल क्लस्टर में आप इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाया और बगल में उसके बाद कोई रोड ही नहीं, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फिर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, ऑब्वियसली आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि कनेक्शन कर लिया और हो गया बात खत्म, रोड खराब है तो वैसे कनेक्टिविटी का क्या फायदा हुआ? आपके पास हाई कैपेसिटी लोड का कोई व्हीकल ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आप ढोते रहिए हमेशा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ये हमारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट करने वाला है गति शक्ति, ठीक है। इकोनॉमिक जोन जो कि मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब 6 पिलर्स क्या, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्ट फॉर्म आपको याद हो तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सैड, ठीक है। अब आपको दिखेगा ये मैं क्यों बोलता हूँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सैड। तो
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से पहला आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इसमें क्या होगा कि वही एग्जिस्टिंग प्लान है और जो प्रपोज प्लान है उसमें क्या चेंज लाए क्या ना लाए। कॉप ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन को क्या करना है कि जो भी गैप्स है आपको कि जो एग्जिस्टिंग प्लान में था, अच्छा उस प्लान में हमने ये नहीं किया था, वो करना चाहिए था, वो चीज इसमें करेंगे। प्रायोरिटाइजेशन, कॉप का पी प्रायोरिटाइजेशन का हुआ कि अब मान लीजिए एक डिपार्टमेंट बोल रहा है कि रोड वाला बोल रहा है कि मुझे पहले बनाने दो, रेलवे वाला ने मुझे पटरी पहले बिछाने दो, और एरोप्लेन वाला बोल रहा है तुम लोग रुको यार मैं जो पहले अपना प्लेन खरीदने। तो लाइक सारे काम होने हैं लेकिन कौन काम पहले होना है कौन बाद में होना है वो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। सैड सिंक्रोनाइजेशन की अब जब इवेंचुअली ये तो यहाँ पे बस लड़ाई हो रहा था कि किसमें किसको प्रायोरिटी दिया, मैंने दे दिया कि रोड को पहले प्रायोरिटी देना है, लेकिन रोड और रेलवे कैसे जुटेगा तो उसका जो प्लानिंग हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। तो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कि आपस में लोग बात करेंगे, रीमॉडल करेंगे, चेंज करेंगे प्लान को, वो यहाँ हो रहा है। फिर एनालिटिकल, आपको यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया था टेक्नोलॉजी का काफी यूज हो रहा है यहाँ पे, तो टेक्नोलॉजी से आपको जो डेटाज आएंगे, आपको जैसे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपको बहुत सारे डेटा आने वाले हैं, और फिर आपको सैटेलाइट इमेजरी आने वाली है, आपको उस डेटा को आपको एनालाइज करना है और उसके बाद उसको हम यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे तो ये डायनेमिक पार्ट आता है कि अरे ये डेटा आ गया मेरे पास, रोड तो वहां 10 किलोमीटर तक बन चुका है, तो अब रेलवे भाई साहब आप आ जाइए, ठीक है, आप एरोप्लेन भाई साहब यहाँ पे रेलवे का पटरी आ चुका है, अब बगल में 200 किलोमीटर पे आप जाके अपना एरोड्रम बना सकते हैं। तो ये डिसीजन हम लोग डायनेमिकली कैसे ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका पिलर्स है, ये इस पिलर्स पे काम करने वाला है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इसका क्या है कि कौन कौन से ग्रुप है जो कि इसमें काम कर रहे हैं। तो ये पहला आता है हमारा लॉजिस्टिक, जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। इसी के अंदर आपको DPIIT आता है, तो ये याद रखिएगा, ये भी आ सकता है। इसके 3 पार्ट है, हमारा पहला होता है आपको EGOS, इसको कहेंगे एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। इसमें क्या है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे स्टार्टिंग तो हुआ था 16 मिनिस्ट्री से, अब आपको 30 मिनिस्ट्रीज हो गए क्योंकि नया जो पहले आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनिस्ट्री के बारे में बात हो रहा था, अब क्या हो गया कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्लूड कर लिया गया, जैसे पंचायत हो गया, जैसे सोशल वेलफेयर हो गया। आपको मान लीजिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, ठीक है, उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का गड़बड़ी है, वो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका भी रिपोर्ट अब इसमें आएगा। तो ये नया एडिशन है, ये इवेंचुअली अब 30 मिनिस्ट्रीज को एक साथ लेके चल रहा है, तो ये कितना बड़ा बात आप समझ सकते हैं। अब वो 30 मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज होंगे, ठीक है, अब वो सेक्रेटरी सब आपस में मिलेंगे, रिपोर्ट देंगे, अपना सब कुछ आपस में बात करेंगे। उसका हेड कौन करेगा तो कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। तो हमारे एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज में कौन हो गया, जो मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज हो गए। दूसरा क्या, और ये क्या कर रहा है, ये आपको बेसिकली अब डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इससे ज्यादा आप मत जानिए, ठीक है। फिर ये दूसरा हो गया NPG, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। ये क्या हो गया, हर जो आपको जैसे मान लीजिए रूरल मिनिस्ट्री है, उसका एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप होता होगा, ठीक है, तो उसके जो भी इंजीनियर है या जो भी आपको अथॉरिटीज है, वो अथॉरिटीज सारे मिनिस्ट्री और सारे डिपार्टमेंट के जो इसमें PM गति शक्ति में इन्वॉल्व है, वो मिलेंगे और आके इवेंचुअली आपको डिस्कशन करेंगे और कैसे इंप्रूव करना है। बेसिकली ये टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन द गति शक्ति है। फिर ये क्या है, टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, इसको तो मैंने टेक्निकल बोल दिया, तो फिर क्या है, तो ये भाई साहब सिर्फ नेटवर्क को रिलेटेड था, ये वाला नेटवर्क, और ये इन जनरल है, और ये आपको इसको हेल्प करने वाला, तो इसमें कौन है, इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, और भी है लेकिन इन जनरल आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही समझने के लिए काफी है कि ये इन लोगों को हेल्प करेंगे अलग तरीके से। तो ये हमारा 3 हिस्सा हो गया इसका जो मॉनिटर करने वाला है। अब टेक्नोलॉजी में आपको क्या है, तो GIS मेन, आपको ये याद रखिए, इसका काफी यूज होने वाला है, जो कि सैटेलाइट इमेजरी लेगा। और आपको GIS करता क्या, तो आपको जितना भी आपको ज्योग्राफिकल डेटा होता है, स्पेशल डेटा होता है, ठीक है, कि यहाँ का मैप बनाया, इस एरिया का एरियल फोटो लिया, इस एरिया का आपको टोपोग्राफी लिया, और भी बहुत सारे डेटा होते होंगे, उस डेटा को कलेक्ट करना है, कंपाइल करना है, मीनिंग डिफाइन उसमें से निकालना है। अब मान लीजिए आपको रोड का एक मैप में आया, उसके ऊपर रेलवे का मैप डाल दिया, और फिर उसके ऊपर कुछ और फॉरेस्ट का मैप डाल दिया, तो ये सारे मैप आ रहे हैं, उसके बाद एक मीनिंग निकलेगा कि अच्छा यहाँ पे फॉरेस्ट यहाँ डाल दे, क्योंकि रोड और रेलवे के बीच में यहाँ गैप बच रहा है, तो यहाँ फॉरेस्ट जा सकता है। तो ये मीनिंग कैसे निकला, तो ये मैप के ओवरलेइंग से निकला, ठीक है, वही ये काम करने वाला। और इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग टाइमली जो होता है डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, और हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हमारा कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है, लूप होल्स आ रहा है, तो वो उसी समय आपको मतलब सॉल्व हो जाए, रादर देन सारे प्रोजेक्ट आपको बनने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और ये देखिए, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि पहले आपको क्या होता था कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से अलग था, तो वो एक साइलोज की तरह काम करता था। अब क्या है कि सिंस सारे डिपार्टमेंट
एक वही ईजीओएस जो ईजीओएस के थ्रू जुड़े रहेंगे एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के थ्रू, तो वो एक साइलोज जो पहले था वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये हम समझते हैं। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी आपको जो मैंने बताया, एक इंपॉर्टेंट बात ये जानना है बस कि ये एक इंस्टीट्यूट है कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इस नाम उतना याद रखना नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि इसका यूज किया जा रहा है। ये आपको वही सैटेलाइट इमेजरी और जो आपको जितना जोग्राफिकल डेटाज है वो इसमें डिस्प्ले करेगी। अगर इससे मान लीजिए इसे आ जाए कि भास्कराचार्य कौन थे, तो ये आपको इनके कौन कौन बुक थे, तो जैसे इन्होंने लीलावती लिखा था, ये हिस्ट्री का पार्ट, ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए लीलावती लिखा है, बीजगणित लिखा है, तो ये सब इनके बुक थे। ये फेमस एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी के क्या क्या फायदा होंगे ये ऑब्वियस है, मैंने आपके लिए मेंशन लिख लिया, आप लिख सकते हैं। फिर मेजर फोकस एरिया, आपको जैसे मैं बताया था कि बहुत सारे होंगे, लेकिन कुछ फोकस एरिया है जहां पे हम लोग वो कर रहे हैं। तो वही बात है, रोड, रेलवे, रोड के बाद रेलवे आता है, रेलवे के बाद एयरपोर्ट आता है। ये मैं आपको सीक्वेंस में बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग रोड से जाते हैं, फिर रेलवे से जाते हैं, फिर एयरपोर्ट से जाते हैं, फिर वाटरवेज, फिर आपको पोर्ट, फिर आपको मास ट्रांसपोर्ट। और मास ट्रांसपोर्ट जैसे कौन आएगा आपको, जैसे मेट्रो हो गया, और भी बहुत हो सकता है। मेट्रो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो इसका फोकस एरिया है। फायदा क्या होने वाला या किस चीज पे हमें ध्यान देना है, तो स्टेक होल्ड जो है आपका वो सिनर्जी होना चाहिए। अब स्टेट के सारे या मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट आ गए हैं और आप लोकल गवर्नमेंट से आप बात ही नहीं कर रहे, तो काम तो लोकल ही गवर्नमेंट में हो रहा है, लाइक गांव में हो रहा है, म्यूनिसिपल एरिया में हो रहा है, और सेक्रेटरीज दिल्ली में बैठे हुए, तो इससे तो कोई फायदा होगा नहीं। तो सिनर्जी होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा हमारा फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें कि एनपीए आना ही आना है, क्योंकि ये सब बहुत बड़े बड़े पैसे के होता है। इसमें हमें अगर डेप्ट जो होता है मतलब रिकवरी वाला प्रोसेस अगर सही नहीं हो तो प्रोजेक्ट फंस सकता है। तो डेप्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बैंक को थोड़ा कैपेसिटी अपना बढ़ाना पड़ेगा लोन देने का, ताकि वो इंश्योर कर सके कि कोई प्रोजेक्ट रुके ना। तो ये सब हमारे ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है इस चीज को सक्सेस होने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर मान लीजिए कोई कंपनी का, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी है पीएनटी, ठीक है, अब पीएनटी अपना अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है और वो पूरा लोन पे डूबा हुआ है और उसको टेंडर मिल गया, तो ये तो गलत हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट फंस जाएगा। तो स्टेटस ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है कि ये आदमी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये कंक्लूजन मैंने आपको जनरली लिख दिया है कि इससे हम क्या क्या सीखने वाले। मुझे सबसे अच्छा ये वाला कंक्लूजन लगता है अपना कि ये फ्यूचर में अगले 20 और 30 साल बाद हम इसको लिटरली देखेंगे इस तरीके से कि ये गति शक्ति के पहले का इंडिया और गति शक्ति के बाद का इंडिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है हमारे सेल्फ रिलायंस में, कि आज तक जो हम लोग सेल्फ रिलायंस वर्ड बोलते आ रहे हैं उस प्रोसेस को हमारा ये बढ़ाने वाला। तो चलिए, आई होप मैं एक जनरल आइडिया आपको गति शक्ति को लेके बना पाया हूँ कि ये है क्या, आपको समझ में आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और हमको बताइए कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है।